हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुम को स्वागत। आशा करे तुम मैंने भल थो। तो आज आम रम्य रचना संपर्क में आलोचना करबा। टोटाल रम्य रचना कौन आज आम जाना। जो मैंने +3 फर्स्ट ईयर अच्छा से मैंने विषय जानी नथिबे, तो तुम मान नुआ तुम मैंने बुझ आ जो मैंने पीजी पढ़ुंट कि अलग क्लास रे पढ़ुंट से किछटा नॉलेज थी से बुझीपर। बट तुम मैंने फर्स्ट बेसिक रु जान ये गोटे वीडियो तुम रम्य रचना संपर्क दिया समस्त डाउट क्लीयर करी। बस खाली वीडियो को एंड जाए देख जापर कौन रोज खाली शुण कान खोलिकी कौन कहूँ निहती एंड तुम बुझीपर। रम्य रचना गोटे बहुत बढ़िया लेखाटे। रम्य रचना गोटे बहुत सुंदर जिनस जोटा कि तुम पढ़ले बहुत एंजॉय कर। ठीक अच्छे आ बाकी रहा तुम गोटे भल गुड न्यूज। तुम मैंने जो मैंने +3 फर्स्ट ईयर पढ़ु तुम मानकर कंप्लीट फर्स्ट सेमिस्टर नोट लंग क्वेश्चन टोटाल लंग क्वेश्चन जी सब संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद जो लंग क्वेश्चन सब अच्छी कोर 1 कोर 2 टोटाल सेमिस्टर फर्स्ट सेमिस्टर से लंग क्वेश्चन आ शॉर्ट क्वेश्चन पूरा कॉम्बोटा को मु तुम मानक कौन करछि ना चैनल पकई केवल से चैनल जो मैंने जॉइन करेंगे जो मैंने तले देखिबो अच्छी ऑप्शन ले जॉइन हो जो मैंने जॉइन हेबे से केवल से शो कर। तो तुम मैंने निहाती जॉइन हो सारिक से देखीदेव तुम मान बहुत बहुत हेल्पफुल रही तो कंप्लीट फर्स्ट सेमिस्टर पैकेजटा ता भीतर अच्छी शॉर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन मु पूरा सिलेक्टेड सेमिस्टर एवेलेबल कर गोटे वीडियो रे से तुम पीडीएफ टा डाउनलोड कर से वीडियो ही नुह से गोटे पीडीएफ तुम मैंने जॉइन हेले से पीडीएफ टा को डाउनलोड कर। तो निहाती रूपे से जॉइन हो जाओ से पीडीएफ टा को डाउनलोड कर 200 पेज पाखापाखि अच्छी तुम मैंने पढ़ी निहाती हेल्पफुल हम से फर्स्ट सेमिस्टर बहुत भल स्कोर कर। ठीक है तो वीडियोटा एंड जाए देख पूरा क्लीयर बुझेबी तुम मान रम्य रचना क्या कहुए बुझीगला। साहित्य सब बेले मु सब वीडियो कही साहित्य जदि गोटे विशाल बट वृक्ष तार शाखा हूँ किए ना काव्य कविता रम्य रचना प्रबंध समालोचना आत्मजीवनी ये सब होउचंती साहित्यर डालपत्र व शाखा सदृश। तमें साहित्य संपर्क संपूर्ण जानिया को आम ताकू आम ये डालपत्र तार शाखा सदृश ये सब जिनस गुड़ा को जानिया को हम। तो रम्य रचना मध्य साहित्यर एक गुरुत्वपूर्ण शाखा है। तो ये रम्य रचना कौन आम मैंने गोटे वर्ड शुणी रम्य रचना बट तुम मैंने +3 फर्स्ट टाइम पढ़ुच रम्य रचना क्या कहुए कि जो मैंने अलग पिला माने पीजी कि अन्य पिला पढ़ुचे से तो जानी कि नॉलेज थी बट +3 पिलांकर विषय नॉलेज नथिबो नुआ से पढ़ुचंती। ठीक अच्छे तो रम्य रचना कौन तार संज्ञा स्वरूप आमे पढ़ा है यहाँ तुम जिते लंग क्वेश्चन आसो यहाँ लंग क्वेश्चन नोट रे ऐड कर बुझीगला। तो देख रम्य रचनार संज्ञा स्वरूप ओडिया गद्य साहित्य रे रम्य रचना गोटी अत्यंत रोचक और आकर्षणीय साहित्य शैली। ओडिया गद्य साहित्य रे रम्य रचना गोटी अत्यंत रोचक और आकर्षणीय साहित्य शैली। यह मूल उद्देश्य पाठकों को ज्ञान देवा सहित से मनोरंजन और आनंद और हास्य अनुभूति देवा। रम्य शब्दर अर्थ मनोहर सुंदर और आनंददायक। रम्यर अर्थ कौन पिला माने ना मनोहर सुंदर आनंददायक जिनस को रम्य कहुए है। जो रचना पढ़िले मन को खुशी लगे रसस्वाद मिले ताहाको रम्य रचना कहुए। यही रचना कौन हुए ना अतिमात्रा आनंद मिले खुशी लगे जहाँ पढ़ी आम मनोरंजन करूँ। यहीपरि रम्य रचना होउछि गंभीरता ठारू अधिक सहज हास्यमय आनंदमय गद्यर रूप। संज्ञा कौन ना जो गद्य रचना रे हास्य व्यंग मनोरंजन और हृदयस्पर्शी भावर माध्यम पाठकों को आनंद दि जाए ताहाको रम्य रचना कहुए। रम्य अर्थात आनंद जो लेखाटा को पढ़िले जो गद्य रचनाटा को पढ़िले आम मानू सेमती आनंद मिले खुशी मिले आम हसु व्यंग किसी भीतर थाए थट्टा कला भाया किसी लेखाई थाए हृदय को मध्य स्पर्श करे सबू किसी भीतर भरी होकर रस थाए सेटा हूँ रम्य रचना जहाँ जो रचना पढ़िले आम आनंद पाई था आम मन मनोरंजन हुए बुझेला। अथवा मन को रमणीय करुथिबा और हास्य रस सृष्टि करुथिबा गद्य साहित्य को रम्य रचना बोली कहुए। यहाँ तुम शॉर्ट क्वेश्चन भी आसपे रम्य रचना क्या कहुए
सर्ट क्वेश्चन आसले एटा को ऐड कर दबो इंट्रोडक्शन ले जा अछि। नेक्स्ट स्वरूप। तो स्वरूप बा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रोचे रम्य रचनार देखिबा। रम्य रचना किछि विशेष लक्षण रही सेगुड़िक है रम्य रचना ओडिया साहित्य एक अत्यंत आकर्षणीय मनोरंजन मूलक और हृदयस्पर्शी गद्य रचना। एटा काटिदेव ये स्टेपटा स्किप कर सेगुड़िक है नुह। रम्य रचना ओडिया साहित्य एक अत्यंत आकर्षणीय मनोरंजन मूलक और हृदयस्पर्शी गद्य रचनार प्रकार। यार मुख्य लक्ष्य होची पाठक मानक आनंद हास्य मन विनोदन और रसास्वादन देवा। बहुत सिंपल कथा एथरे किछि डिफिकल्ट नहीं। रम्य रचना बहुत सुंदर जिनस बुझीहेला भलिया जिनस। तो एथिरे लेखकंक तांकर भावना अनुभव घटना मान समाज जीवन किंबा प्रकृति को सुंदर सरल और रम्य भाषा रे प्रस्तुत करती। जे मैंने लिखती गोटे लेखक लेखा लिखती जीवनर किसी कथा थाए मनर अनुभूति मनर प्रेम भावना सबकि भावना को लेकिन सी रम्य रचना लिखती आ भितर सेमती स्टाइल लिखती एमती शैली लिखती कि जे पढ़ुव ताकू आनंद होगा दरकार ताकू एमती लगे दरकार नहीं पढ़ी सी पूरा सीरीयस हो दुख लगे सेमती नहीं। रम्य रचना माने कौन रम्य माने खुशी दौथिब रमणीय होइथिब। तो रम्य रचना सर्वदा सुखदायक होता है। फर्स्ट पॉइंट रम्य रचनार जो जो रही कौन स्वरूप रम्य रचनार स्वरूप। फर्स्ट पॉइंट देख आनंददायक स्वभाव। रम्य रचनार प्रथम और प्रधान लक्षण हेउची पाठकों को आनंद और मनोरंजन देता है। फर्स्ट कथा से पाठकों को आनंद देव रम्य रमणीय कर पाठकों को समस्त रसास्वादन कराइब से रम्य रचनार प्रथम लक्ष्य तार स्वरूप। पढ़िले मन हालुका हुए चिंता दूर हुए शांति लगे खुशी लगे है। सरल और सुमधुर भाषा केते बेले हमको गोटे पढ़ा बा गोटे लेखा गोटे कथा हमको केते बेले खुशी लगे आनंद देव जदि आम ताको पढ़ी बुझी पारुथिबा। गोटे जिनस जिते भल होना कहीं आम जब पढ़ी बुझी पार नथुवा ता भीतर मजा आम जानी परिबानी नुह कि। तो रम्य रचना एमती भाषा रे लिखा जाए एमती वर्ड से लिखा जाए साधा सरल वर्ड रे जोटा कि आम समस्ते पढ़ी पारिबा बुझी पारिबा। जदि आम पढ़ी पारिबानी बुझी पारिबानी कह जाए मध्ययुगीय साहित्य जो रही रसकल्लोल लावण्यवती कि जहाँ भी हो से सब कह जाए बहुत रसास्वादित काव्य बहुत अलंकार रसरे भरपूर। किंतु जेते रस आस्वादन जहाँ भी हेले भी अलंकार हेले भी आमे माने ताको पढ़ी भल कि बुझी पारुना। जो माने टिके ज्ञानी पंडित माने अच्छे से भल कि बुझी पारती तो से तार रस ग्रहण करें। किंतु आम साधारण जो माने स्टूडेंट हूँ कि आम साधारण लोक हूँ आम एत ज्ञान से पर्यंत पहुँचनी कि मध्ययुगीय काव्य को पूरा पढ़ी आम बुझीपर तो आम तार रस नहीं पारानी आम तार से पढ़ी खुशी हो पारानी। तो जिते भल काव्य जिते अलंकार जिते भल होता ना कहीं तार भाषा सरल थी समस्त बोधगम्य बुझिला भाया होता आम मन को खुशी प्रदान कर। तो रम्य रचनार मूल कथा हूँ ना सरल और मधुर भाषा से लिखाई दरकार बुझीगला। हास्य और व्यंगर प्रयोग रम्य रचनार कौन प्रयोग हुए ना हास्य रस व्यंग रचनार व्यंगर प्रयोग। व्यंग अर्थात कौन थट्टा गोटे थट्टा करके किसी गोटे क्रिटिसाइज करी कहउथबो माने काहाकू किसी गोटे थट्टा करके कह जाउथबो सेटा मजा लागुथबो शुनिया को हसी हसिका जन को गोटे हसा होतिबो बुझियला। रम्य रचनार हास्य व्यंग रसिकता और कौतुकलर प्रकृत व्यवहार थाए। यह रचना को आकर्षणीय और मजादार करे। नेक्स्ट लेखकों व्यक्तिगत अनुभव। एथिरे लेखक निज अनुभव घटना स्मृति किंबा चिंताधारा को भाग करती। एथिरे लेखक निज अनुभव घटना स्मृति किंबा चिंताधारा को भाग करती सेथिपाई आत्मीय और स्वाभाविक लगे। लेखकों व्यक्तिगत अनुभूति रम्य रचना रही थाए। कल्पना शक्तिर व्यवहार रम्य रचना लेखकों कल्पना शक्ति गुरुत्वपूर्ण साधारण घटना को मध्य सुंदर और रम्य भाव प्रस्तुत करती। तो कौन ना रम्य रचना कल्पनार छिटटा टी अधिका दि जाए। लेखक एमती सुंदर भाव साधारण गोटे कौन
साधारण गोटे गोबर गाड़िया को लेखक एमती वर्णना करेंगे से गोबर गाड़िया गोटे पद्म पोखरी भाया सुंदर हो तो ठीक सेपरी एमती कल्पना दि जाए जे गोटे सुंदर घटनाटा ना रम्य भाया फुटी उठिब पद्म फूल भाया फुटी उठिब ठीक अच्छे। स्वाधीन रचना शैली एथिरे कठोर नियम न थाए लेखक निज इच्छा अनुसार शैली और भाव लेखन करती ये रम्य रचना किसी सेमती नियम न था एमती लिखब सेमती लिखब एमती लेखाटा होता दरकार ना रम्य रचना लेखक जड़े खुला मनरे स्वाधीन भाव में लिखती मन इच्छा निजर शैली को प्रयोग करके लिखती। छोट और संक्षिप्त आकार रम्य रचना साधारणतः छोट आकार होता है दीर्घ बरणी न थाए तेणु पढ़ा सहज आकर्षण हुए बुझीगला तुम गोटे छोट लेखा सब बेले देखिए किसी गोटे छोट लेखाई तुम सांगे सांगे अने पढ़ेदेव कि गोटे बड़ लेखाई तुम पढ़ा इच्छा होनी कौन लिखाई इच्छा हेनी तो ठीक सेमती रम्य रचना कहीं बेसी खुशी लगे मजा लगे पढ़ा ना से संक्षिप्त आकार होता है बेसी बड़ वर्णना हो न था। जीवनमूलक विषय वस्तु दैनंदिन जीवन प्रकृति समाज परिवार यात्रा स्मृति इत्यादि साधारण विषय को नहीं रचना कराए। रम्य रचना जीवनमूलक होता है जीवन जहाँ घटे भल मंद खराब हानि लाभ परिवार बंधुवर्ग जाने यात्रा समाज समस्त को लेकिन रम्य रचना गठित हुए रचना हुए। हृदयस्पर्शी भाव एथिरे कृत्रिमता न थाए स्वाभाविक और हृदय आसीथिबा भाव प्रकाश पाए। कृत्रिम जिनस किसी बड़े देखिए ये वर्णना कराई न था जोटा नेचुरल कथा जोटा हृदयस्पर्शी प्राकृतिक कथा सत घटना को टी रूप देकी टी अलंकार करके वर्णना कराए। पाठकों सह आत्मीय संपर्क पढ़िले लगे जे लेखक सीधा सड़क पाठकों सह कथा कहते कौन ना पढ़िले लगे कि लेखक साधारणतः पाठकों सहित सीधा सड़क कथा होती एमती नेचुरल लिखा जाए एमती प्राकृतिक शैली लिखा होता है जे एमती लगे कि पाठक आम सागर कथा होती आम पढ़ुचु अर्थात साथ कथा हो बुझीगला यह पाठकों को आकर्षित करे। उपसंहार कौन रोचे कनक्लूजन ना सेहीपरि रम्य रचना होची एक आनंदमय हास्यरस पूर्ण सरल और हृदयस्पर्शी गद्य रचना जहाँ पाठकों को मनोरंजन सहित चिंता और ज्ञान मध्य देई थाए। यह साहित्य को सुंदर और रम्य रसमय करि थाए। ठीक अच्छे तो निहाती रूपे तुम मान को वीडियो जब भल लगी निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेव बाकी रहा जो मन चैनल नुआ थी तुम मैंने निहाती रूपे चैनल जॉइन हो चैनल जॉइन हेले तुम मान को बहुत सारा पीडीएफ और बहुत सारा एक्स्ट्रा टॉपिक गुड़ाक तुम मैंने जॉइन कर पार। ठीक अच्छे देखा परवर्ती वीडियो जय जगन्नाथ।